बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 और इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। इनको आज हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ईजी हैं। अगर ये आपको समझ आ जाती हैं तो आप मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऑल कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रियल नंबर्स आर बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़। तो फिर अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। नेम ऑफ प्रॉपर्टीज़ क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आपके पास दो रियल नंबर्स हैं, उनको अगर हम ऐड करें तो आंसर भी रियल नंबर आना चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल शो हो रही हैं। फॉर एग्जांपल हम दो रियल नंबर्स लेते हैं 2 + 3, इनको प्लस करते हैं तो आंसर 5 आता है, वो भी हमारे पास एक रियल नंबर है। इसी तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो क्या है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स हो, उनको हम ऐड करें और अगर हम उनकी जगह चेंज कर लें तब भी उनको ऐड करें तो उनके आंसर सेम आने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है 2 + 5 इक्वल है 5 + 2। इसको भी सॉल्व करते हैं आंसर 7 आता है, इसको भी सॉल्व करते हैं आंसर 7 आता है। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं, उनकी ना ब्रैकेट्स चेंज कर दी, जैसे a + b + c। अब यहाँ पे b + c पे ब्रैकेट है और यहाँ पे a + b पे ब्रैकेट है। इसका सॉल्व करने का क्या मेथड होता है? पहले आपने ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करना होता है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल भी ली हुई है। पहले 3 और 5 को सॉल्व करते हैं तो 8 आता है, फिर 2 वैसे ले आएंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे आंसर 10 आता है। अगर हम इस वाली साइड को ले लें तो यहाँ पे भी 2 + 3 है, इनको सॉल्व करते हैं आंसर 5 आता है। 5 को वैसे लेते आएंगे, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, मतलब इनको सॉल्व करना है तो दोनों आपस में इक्वल हैं। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ब्रैकेट्स चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे b + c में ब्रैकेट है तो यहाँ पे a + b में, अगर इनको सॉल्व करते हैं आंसर सेम आते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है कि दो रियल नंबर्स हों और एक रियल नंबर ऐसा हो कि उसको सॉल्व करें वापस वही वैल्यू आए। जैसे कि a + 0, a को 0 से प्लस करते हैं आंसर a आता है, या 0 को a से प्लस करें तब भी तो आंसर a ही आता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 5 लिया हुआ है, 5 + 0 = 5। चाहे आप 0 को प्लस करें 5 से या 5 को प्लस करें 0 से, आंसर क्या आता है 5। तो ये आपके पास क्या आइडेंटिटी। इसी तरीके से इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है कि आपके पास a और a का जो इन्वर्स है वो माइनस से होगा, इन दोनों को आपस में प्लस करें तो आंसर क्या आएगा 0। जरा सी बात है, ये a इस a से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे -a + a है, इनको भी सॉल्व करते हैं आंसर 0 आता है। ये भी कट जाते हैं, प्लस का और माइनस का a कट जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर 6 लिया हुआ है, तब आपके पास क्या आता है आंसर 0। इसी तरीके से हम नेक्स्ट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव। वो क्या है, आपके पास दो रियल नंबर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी रियल नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल 2 और 5 यहाँ पे ले लिए हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 10। 10 भी हमारे पास एक रियल नंबर है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, वो क्या है, आपके पास a b को मल्टीप्लाई करते हैं, वो इक्वल होगा b और a को मल्टीप्लाई करने के। मतलब आप a b को मल्टीप्लाई करें चाहे b a को मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आता है। यहाँ पे एग्जांपल 2 और 3 ली हुई है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें या 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें, आंसर 6 आता है। 6 भी हमारे पास एक रियल नंबर है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव। वो क्या है, ब्रैकेट्स की जगह चेंज कर दो, चाहे BC, यहाँ पे BC में ब्रैकेट है, यहाँ पे AB में ब्रैकेट है। अच्छा, इसको भी सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करते रहते हैं ना। और यहाँ पे एग्जांपल में ना 2, 3 और 5 लिया हुआ है, यहाँ पे 3 और 5 में ब्रैकेट है, यहाँ पे 2 और 3 में ब्रैकेट है, ठीक है। ब्रैकेट्स एसोसिएटिव के नाम से कि इनकी ब्रैकेट्स की जगह चेंज होती हैं। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि ये BC को पहले सॉल्व करें फिर A से मल्टीप्लाई करें। जैसे फॉर एग्जांपल 3 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 15 आता है, 15 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 30 आता है, और 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 6 आता है, फिर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 30 आता है। 30 = 30, मतलब आपस में इक्वल आना चाहिए। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव, a और 1 को मल्टीप्लाई करें या 1 और a को मल्टीप्लाई करें, आंसर a आएगा। फॉर एग्जांपल a हमारे पास 5 है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को 5 से, आंसर 5 आना चाहिए।
प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव, ए को मल्टीप्लाई करें 1/a, ये तो कैंसिल हो जाता है, आंसर 1 आता है। चाहे 1/a को मल्टीप्लाई करें a, ये भी कैंसिल हो जाता है, आंसर 1 आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 लिया हुआ है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स, तो अब हमने प्रॉपर्टीज़ और यहाँ पे इक्वलिटी का नाम भी है, इक्वलिटी का मतलब तो इक्वल है ना, तो अब हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव के तो नाम से भी ज़ाहिर है कि आपके पास a जो है ना कोई रियल नंबर है और a इक्वल है a के, तो ज़ाहिर सी बात है a तो इक्वल होगा a के, क्योंकि दोनों आप फॉर एग्जांपल आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, 4 तो इक्वल है ना 4 के। इसी तरीके से सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या है कि a और b दोनों रियल नंबर्स हैं, a इक्वल है b के, इम्प्लाइज डैट b भी इक्वल है a के, तो ज़ाहिर सी बात है वो कहते हैं a और b आपस में इक्वल है। a भी आपके पास 3 है तो b भी आपके पास 3 है, तो 3 और 3 तो इक्वल होते हैं। तो इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में a b c 3 रियल नंबर्स हैं और वो कहते हैं a इक्वल है b के और b भी इक्वल है c के। इसका क्या मतलब है कि a भी इक्वल होगा c के, यहाँ पे यही चीज़ बताई हुई है। अब है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी के नाम से भी ज़ाहिर है कि प्रॉपर्टी को ऐड करना। अब देखिए a b c तीनों रियल नंबर्स हैं, a इक्वल है b के, अगर a के साथ हम कोई एक वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल c को, इसके साथ भी c ऐड कर देते हैं, इसके साथ भी c ऐड कर देते हैं, a प्लस सी इक्वल है b प्लस सी, आपस में इक्वल होगा क्योंकि वो कह रहे हैं कि a इक्वल है b के। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई भी एक वैल्यू 2 ले लेते हैं, 2 इक्वल है 2 के, क्योंकि वो कहते हैं दोनों सेम वैल्यू हैं, तो इम्प्लाइज डैट, और ऐड कर लेते हैं c को, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 1, तो 2 को प्लस करें 1 से इक्वल है 1 + 2, तो इसका क्या मतलब है, ये भी 3 है ये भी 3 है, दोनों को ऐड करते हैं 3 3 आता है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ वो कह रहे हैं ना। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में आपके पास a b c 3 रियल नंबर्स हैं, वो कहते हैं a इक्वल है b के, अगर इसके साथ वो कहते हैं आपस में इक्वल है, अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, अगर 3 के साथ कोई एक वैल्यू फॉर एग्जांपल 4 को मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ भी 4 मल्टीप्लाई कर दें, तो आपस में इक्वल ही होंगे ना। तो इस तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। a b c 3 रियल नंबर्स हैं, ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, a + c इक्वल है b + c के, ठीक है। वो कहते हैं ये, अब देखिए यहाँ पे ना कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है कि कैंसिल करना है, तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती थी कि आपके पास a + c इक्वल है b + c के। अब देखिए यहाँ पे भी c है ये भी c है, इधर भी आप इसको -c कर दें, इधर भी -c कर दें, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल होगा ना b के। इस तरीके से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे हमारे पास a b c तीनों रियल नंबर्स हैं, c इक्वल नहीं है 0 के, अब a c इक्वल है b c के। अब इसको कैसे कैंसिल करेंगे, इधर भी c से डिवाइड करेंगे इधर भी c से डिवाइड करेंगे, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो a इक्वल है ना b के। इसी तरीके से ये प्रॉपर्टीज़ को याद करना है। तो अभी के लिए इतना ही। जो हमारे पास ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है और ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।